नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे समाचार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे आप आज ब्रेकिंग न्यूज के रूप में ले सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए जिस प्रकार का एक प्लॉटिंग होती है ना, कि हर नेता जब कभी भी कोई नई भूमिका में आने का प्रयास करता है तो फिर उसके लिए एक कह सकते हैं ना कि एक रोड मैप तैयार करता है। पहले से उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है कि जिस पृष्ठभूमि के सहारे उसको जस्टिफाई करने में आसानी हो। तो आज उसी क्रम में खेसारी लाल यादव ने बिहार के लोगों को नवरात्रि की बधाई शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट किया कि 9 दिनों की नवरात्रा होती है और बिहार में 9 शक्तिपीठ है। और उनका कहना था कि काश बिहार में जो 9 शक्तिपीठ है इनका भी विकास वैसे ही हुआ होता है जैसे जम्मू में जो वैष्णो देवी का मंदिर है, जैसे उत्तर प्रदेश में माता विंध्यवासिनी का मंदिर है, जैसे मैहर वाली माता का मंदिर है। तो वैसे ही अगर बिहार के इन 8 जिलों में स्थित शक्तिपीठों का विकास किया गया होता तो वहां पर इस मंदिर के माध्यम से बिहार में टूरिज्म का भी एक बड़ा स्कोप डेवलप होता, बिहार की अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगता। उन्होंने उदाहरण देकर बताया खेसारी लाल यादव ने कि ये जो हमारे शक्तिपीठ हैं पटना, गया, मुंगेर, सासाराम, सहरसा, छपरा, नवादा और नालंदा जिले में, ये हमारी संस्कृति के अंग हैं, उसके जीवंत प्रमाण हैं। लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम लोगों को पता है। और जब पता नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग बगल में हमारे माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने विंध्याचल आते हैं, लेकिन वही बिहार नहीं आते। इसी बात का दर्द एक तरह से व्यक्त करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर हम ये 9 शक्तिपीठों का केवल विकास कर लें अगर, तो इसके आसपास जो अर्थव्यवस्था डेवलप होती है, ठीक है, उसका असर क्या होता है उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, जब जैसे आप में से कई लोग गए होंगे कई धार्मिक स्थल पर, तो वहां पर आसपास मंदिर के आसपास होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट, मतलब ऑटो से लेकर बड़े बड़े बस, कार सर्विसेज, रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट, लोकल प्रसाद, लोकल डिश, ठीक है, खाने पीने का विकल्प, सब कुछ जो है उपलब्ध होता, डेवलप करता है। तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था डेवलप करती है। आप अगर दक्षिण भारत के राज्यों में जाएंगे, थोड़ा सा मैं लिख से हट रहा हूं, आता हूं फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ चले जाइए। कई बार देखिए वहां पर जितने भी धार्मिक ट्रस्ट हैं वहां, उसके द्वारा कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का संचालित किया जाता है और इतनी मजबूत होते हैं ये ट्रस्ट, ये मंदिर की इकोनॉमी, जिसके तहत कई अस्पताल, कई स्कूल, कई कॉलेजेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, होटल मैनेजमेंट का कॉलेजेज संचालित है। बिहार यदि आज इन क्षेत्रों में पिछड़ा है तो उसका एक यह भी कारण है कि बिहार लगातार जो मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसकी रचना हमारे पूर्वजों ने की, सनातन व्यवस्था में मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ एक प्रकार से, और साइंटिफिक भी है, ठीक, कभी और दिन बात करेंगे, तो इसकी तरफ आकर्षित किया ध्यान। वही इस ट्वीट में फंस गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बहुत ही अलग तरीके से कि सही कहा खेसारी भाई, अपनी सेखी बघाड़ने लगे कि जब हम जानबूझकर, चूंकि हम जब नीतीश कुमार के साथ सरकार में गए तो टूरिज्म डिपार्टमेंट मैंने खुद अपने पास रखा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के महत्व को जानते हुए। मतलब उनको जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने इस बात का चर्चा किया। तो आज हंसी आ रही थी जब मैं वो पढ़ रहा था, तेजस्वी यादव के जब रिट्वीट कर रहे थे खेसारी लाल यादव के ट्वीट को, तो उस पर हंसी आ रही थी जब तेजस्वी यादव का बयान कि भाई मेरा इंटरेस्ट जो है, मेरा भी भरोसा इन चीज़ों में है, इसीलिए तो हम पर्यटन मंत्रालय खुद रखे थे और अब जितने दिन भी हम रहे पर्यटन विभाग के इंचार्ज, उतने दिन बहुत प्रयास किया।
एक भी प्रयास का भाई एक भी उदाहरण तो दे दो यार। किसी भी सरकार ने नहीं किया है बिहार में, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी के मंत्री रहे हो, बीजेपी के भी कई मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार में, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आपको आश्चर्य लगेगा, मेरे एक परिचित थे जो बिहार में पर्यटन मंत्री थे, जिनके यहाँ मेरा आना जाना था। एक बार इसी क्रम में, और वो पर्यटन मंत्री थे, गोपालगंज जिले के रहने वाले थे, और गोपालगंज में जो थावे मंदिर है वहां के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उनके ही शब्दों में मैं बता रहा हूं, जो बिहार के पूर्व पर्यटन मंत्री रहे हैं, उनसे बातचीत के आधार पर मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब वो पर्यटन मंत्री बने, ये बात मैं बता रहा हूं, शायद 2010 वाला जो कार्यकाल था नीतीश कुमार का, तब उस कार्यकाल के 10 से 15 के बीच वाला जो कार्यकाल था नीतीश कुमार का, उस दौरान की घटना में बता रहा हूं। तो वो पर्यटन मंत्री महोदय मेरे साथ व्यक्तिगत बातचीत में वो कहते हैं कि मैंने 3 करोड़ का प्रोजेक्ट मंत्री स्तर पर बनवाया थावे के विस्तार के लिए, लेकिन जो उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी डिपार्टमेंट की, उसने उसको काट करके 20 लाख का करवा दिया, और उसी का 20 लाख वाला प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री ने पास किया, मंत्री का 3 करोड़ के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। यह बिहार का इतिहास है। बीजेपी के से आते थे वो पर्यटन मंत्री, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, कई लोगों को आपत्ति हो सकती है कि भाई क्यों भंडा फोड़ रहे हैं किसी का, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा, जो दर्शक कोई कमेंट करके पूछेंगे मैं नाम बता दूंगा उनको, मंत्री का कौन थे, ठीक है, और मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी नाम बता दूंगा, लेकिन वो महत्वहीन है। महत्वहीन इसलिए है कि ये सब मुख्यमंत्री बिहार के इशारे पर किया जाता था। बिहार की सरकार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान किसी भी मंत्री की कोई औकात नहीं रही, ये सच है। केवल मुख्यमंत्री और आईएएस लॉबी, चाहे नीतीश कुमार के सहयोगी बीजेपी रही हो, चाहे नीतीश कुमार के सहयोगी आरजेडी रही हो, तेजस्वी यादव की भी कोई औकात नहीं थी नीतीश कुमार के सामने में। जब जब औकात दिखाने का प्रयास किया, नीतीश कुमार ने कान पकड़ के, चाहे वो बीजेपी के लोग हो चाहे तेजस्वी यादव हो, सत्ता सरकार से बाहर कर दिया है। ये बात मैं बता रहा हूं आपको दावे के साथ, ठीक है। इसीलिए कोई डिंग मत हाँकना चाहिए बीजेपी के लोगों को। हाँ, कुछ पैसा कमाने की आज़ादी रखी छोड़ी थी नीतीश कुमार ने, क्योंकि मालूम था कि ये लोग पैसा नहीं कमाएगा तो फिर मेरे लिए भी नहीं भूकेगा, इसीलिए। खैर, तो ये सच्चाई है। तो इसको अलग एंगल कि चूंकि इनको लगा तेजस्वी यादव को कि अब शायद खेसारी लाल राजनीति में आएंगे तो यादव हैं तो आरजेडी के साथ ही आएंगे, लेकिन भैया राजनीति में बाप बड़ा ने भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया हो चाहे नहीं हो लेकिन कुर्सी तो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सीधा है खेसारी लाल यादव, जो इस प्रकार के ट्वीट इन्होंने किया है खास मकसद से किया है। दूसरा ट्वीट भी कर सकते थे ना, कई मुद्दे हैं बिहार के समक्ष, केवल शक्तिपीठ का मुद्दा ही क्यों है, केवल धार्मिक मुद्दा ही क्यों है, नवरात्रि के मुद्दे क्यों हैं? इसलिए मुद्दे हैं कि बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की बात लगभग फाइनल चल रही है खेसारी लाल यादव की, ठीक है। पवन सिंह के लिए भी बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है एक, वो लगे हुए हैं पवन सिंह के पीछे। खेसारी लाल यादव के लिए तो उत्तर प्रदेश के लोग भी लगे हुए हैं, यूपी में भी बीजेपी के बड़े नेता लगे हुए हैं कि खेसारी लाल यादव को बीजेपी में लाया जाए, चूंकि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। जिस प्रकार से बिहार में की राजनीति में राहुल गांधी लगातार एक हनक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका जवाब केवल बीजेपी दे सकती है। तो बीजेपी को पता है, तो इसीलिए बीजेपी जो है न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति में जो है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है बिहार की रणभूमि में टकराने वाली है। तो खेसारी लाल यादव का मकसद स्पष्ट है कि अब वो बीजेपी की राजनीति करना है, तो निश्चित है कि देवी दुर्गा और बाबा महादेव महाकाल की राजनीति ही करनी पड़ेगी, उनको करना है। तो एकदम इसी मुद्दों पर जो है, इन्हीं मुद्दों पर कई मतलब उनके ट्वीट के जवाब में, कमेंट में जो है मैं पढ़ रहा था, कई लोगों ने कहा कि इससे बढ़िया आप अस्पताल की चर्चा करते, ये करते वो करते। खैर, उसमें मैं नहीं पढ़ता, ये मैं केवल आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि खेसारी लाल यादव लगभग मूड बना चुके हैं, बीजेपी के लोग उनके साथ लगे हुए हैं, बीजेपी में ज्वाइन करने की पूरी संभावना है।
ठीक है, तेजस्वी यादव भ्रम में है, इसीलिए अपने जाति का समझकर उनको कह दिया कि हाँ भाई खेसारी भाई आप सही कह रहे हैं, हम भी पर्यटन मंत्री इसीलिए बने थे लेकिन समय नहीं मिला, क्या कीजिएगा। तो खैर अपने गाल अपने बजाने वाली बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।